मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ये मौका मिला कि मैं उस मन की बात के माध्यम के थ्रू मैं ये चीज़ देश तक और पहुंचा पाया। सबसे बड़ी बात ये कि वो कितना अवेयर है प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हम कर रहे हैं वो देखा जा रहा है। इस सेक्टर में कई और स्टार्टअप्स हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक युवा स्टार्टअप फाउंडर से भी चर्चा की जाए जो इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूँ। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है। मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बिलोंग करता हूं और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है तगड़ा रहो। हमारा स्टार्टअप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है। भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुत ही अद्भुत व्यायाम है जो है गदा व्यायाम, और हमारा पूरा फोकस गदा और मुग्दर व्यायाम पर ही है। लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है। आपने इसे छोटे बड़े अखाड़ों में देखा होगा और हमारे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसे एक आधुनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं। हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मन की बात के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधि है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए। मैं फिटनेस की दुनिया से हूं तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा। गदा व्यायाम से आप अपना बल, अपनी ताकत, अपना पोस्चर और अपनी ब्रीदिंग को भी ठीक कर सकते हैं। तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद। तगड़ा रहो, जैसे मैंने आपको बताया था, तगड़ा रहो असम रेजिमेंट में एक सैल्यूटेशन की तरह यूज होता है। जब ऑफिसर्स और जवान उस यूनिट के मिलते हैं तो वो नमस्कार नमस्ते की जगह एक दूसरे को जब मिलते हैं तो बोलते हैं तगड़ा रहो, तो ये नाम वहां से आया। पर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे जो देसी व्यायाम है कंट्री में जो अखाड़ों में चलते आ रहे हैं उनको एक मॉडर्न तरीके से मैं बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि शहरों में लोग इसको अपना सकें। मैं ये सोचता रहता था कि अगर योगा 150 से अधिक देशों में यूज हो रहा है आज, ये हमारा एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इतना बड़ा एक उपलब्धि हमारे पास है जो बाहर छोड़ो हम अपने देश में ही नहीं यूज कर पा रहे इसको। तो इसीलिए मेरे को इसको वापस लाना था। इसमें हमने थोड़े चेंजेस किए, इसको मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस के साथ जोड़ा और अब हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम बैंगलोर में और अब पुणे में भी चला रहे हैं। हमारे 3-4 सेंटर हो गए हैं अब, और इसमें आदमी औरतें सब साथ में आके ट्रेनिंग करते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक मॉडर्न वे में हम वापस लेके आए हैं, जिससे हम चाहते हैं कि कंट्री में लोग पहले अपने ही फिजिकल कल्चर को समझें कि हिंदुस्तान में कितनी ऐसी विधि हमारे पास अवेलेबल है, उसको आगे लाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ये मौका मिला कि मैं उस मन की बात के माध्यम के थ्रू मैं ये चीज़ देश तक और पहुंचा पाया। सबसे बड़ी बात ये कि वो कितना अवेयर है प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम, जो हम तो एक छोटे स्टार्टअप हैं अभी बैंगलोर में, लेकिन ये उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं और वो अपने माध्यम से इसको और आगे लाए। तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हम कर रहे हैं वो देखा जा रहा है और उसको रिसीव किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हमारे को पूरे देश से इतना प्यार मिला और हमारे लिए इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्टार्टअप के बारे में बात करी। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि देश का एक जो ये पारंपरिक व्यायाम है हमारे थ्रू और हमारे साथ, मैं ये होप करूंगा कि और 10 लोग इसको अपनाएं और आगे शुरू करें। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज रही है। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.